ہے کہ हमारा अपना मामला जो है ना वो तो उतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप किसी को बाहर से मुसलमान क्या कर सकते हैं। आप खुद मुसलमान अगर आप खुद स्टडी करें ना तो आप खुद मुसलमान भी रहना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जितनी चीज़ें मुश्किल कर दी गई हैं, जितनी चीज़ें मुश्किल बयान की जाती हैं, यहाँ मुसलमान खुद मुसलमान नहीं रह सकता। यहाँ फ़िरक़ों को पढ़ के देख लें, उनकी फ़िक़्ह को पढ़ के देख लें, उनके मसाइल को पढ़ के देख लें, आप हैरान रह जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप हदीसों पे जाते हैं फिर भी आपको रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतने उलझाव हैं। एक चीज़ जो अक्सर हमें गैर मुस्लिमों से सुनने को मिलती है वो हज़रत आयशा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र का मामला है। हदीसों में आ गया है कि 6 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से निकाह किया, रुखसती 9 साल की उम्र में हुई। कैन यू इमेजिन कि 9 साल की बच्ची की शादी जो है वो 50 प्लस एज की कोई भी शख्सियत और नबी जैसी बड़ी शख्सियत करने को राज़ी हो जाएंगे। यहाँ जो चीज़ों की गलती आई है वो इब्न हशाम जिन्होंने इसको रिवायत किया है वो ज़हनी तौर पर जो थे अपसेट थे। मदीना से जो है उन्होंने हिजरत की, वो शाम चले गए क्योंकि उनके माली मसाइल बहुत ज़्यादा थे। उनके शागिर्दों ने, लोगों ने मशवरा दिया कि उस्ताद आप वहाँ चले जाएँ, वहाँ का जो बादशाह है वो आपको हेल्प आउट करेगा। और ये सोच के वो शाम गए। जब शाम पहुँचे तो वहाँ पर उस बादशाह का उससे पहले कत्ल हो चुका था। वो और ज़्यादा परेशान हो गए और यहाँ पर ही उनके बारे में ये चीज़ डिसाइड कर ली गई थी कि वो अपनी याददाश्त काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुकी है उनकी, तो इसलिए उनसे कोई रिवायत नहीं ली जाएगी। लेकिन शाम में जब वो गए तो उनके इन मसाइल का किसी को पता नहीं था। उन्हें एक बड़े आलिम के तौर पर लिया गया और उनसे ये रिवायत जो है हज़रत आयशा की उम्र वाली ले ली गई। और उस वक्त जो है वो अपने ज़हनी उस दर्जे पर नहीं थे कि वो रिवायत बयान कर सकें और यहाँ पर उनसे रिवायत लेना तर्क कर दी गई थी। फिर इसके अलावा देखें हज़रत आयशा की जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के विसाल के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा दिया गया कि आप शादी कर लें क्योंकि आप पर नबूवत की ज़िम्मेदारी भी है और बच्चों की ज़िम्मेदारी भी है, तो आपने कहा कि ठीक है पैगाम भेज दो। उसमें 2 लोगों की तरफ पैगाम भेजा गया, एक हज़रत आयशा और एक हज़रत सौदा। तो कैसे हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी लड़की के लिए शादी का पैगाम भेजते हैं जो उनके बच्चों से भी कहीं छोटी हो। ठीक है, तो आपने हज़रत सौदा से कर लिया, हज़रत आयशा से उसके बाद किया। लेकिन अब वहाँ पर भी एक बात काबिल गौर ये है कि हज़रत आयशा की भी उस वक्त पहले से निस्बत तय हो चुकी थी और उन्होंने जो है वो शादी को फ़ाइनलाइज़ नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था क्योंकि हज़रत अबू बकर की फ़ैमिली ने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो जब पैगाम हज़रत अबू बकर के घर गया तो उनकी ज़ौजा ने कहा कि मुझे जो है मशवरा कर लेने दो। वहाँ से अबू बकर शाम को जब वापस तशरीफ़ लाए, जब उन्हें ये बात बताई गई कि हज़रत आयशा के लिए निकाह का पैगाम आया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो उन्होंने उन लोगों से जाके पूछा जिन लोगों से निस्बत तय हुई थी पहले। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग दीन छोड़ चुके, अब हम तुम्हारा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। उसके बाद आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिश्ते के लिए जो है वो हाँ कर दी गई और जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। लेकिन उससे पहले हज़रत सौदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ला चुकी थी। तो उसके बाद कुछ अरसे बाद जो है हज़रत आयशा के साथ रुखसती वाला मामला हुआ। तो इसमें कहीं पर ये 6 साल 9 साल उम्र जो रिवायत है ये जो है अक़ली तौर पर भी और रिवायती तौर पर दोनों लिहाज से जो है ना ये काबिल कबूल अब नहीं है। अक़ली तौर पर इसलिए काबिल कबूल नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता कि उनकी तरफ से ये जवाब नहीं मिला कि जी हमारी बच्ची तो बहुत छोटी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम इसलिए भिजवाया था कि अपने घर की ज़िम्मेदारियों को देखा जा सके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा टाइम जो है वो नबूवत को के फ़राइज़ को दे सकें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भेजना, उनका जवाब आना इस चीज़ का दलील है कि वहाँ पर हज़रत आयशा की उम्र इतनी कम नहीं थी। और फिर सबसे बड़ी बात है जिस शख्स ने इस रवायत को बयान किया है उस शख्स के ज़हनी लिहाज से उस वक्त उनसे रवायत कबूल करना तर्क कर दिया गया था। उनके अपने ही शागिर्दों ने, उनसे जो रिवायत करने वाले लोग थे उन्होंने भी मना कर दिया था। तो ये चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, बड़ी अंडरस्टूड हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ डरते इसलिए हैं कि हम लोग तकलीद के आदी हो चुके हैं इस दर्जे के कि अब हम ये वाली बातें करने को तैयार नहीं होते। हमें ये बातें खौफ पैदा करती हैं कि हमें इस तरह रिवायात को देखना पड़ेगा, हदीसों को देखना पड़ेगा, तो इसलिए हम फ़ौरन उसका इनकार ही कर देते हैं।